नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल के दिन की बात करें तो कल जिस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अगर ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कामयाबी नहीं मिलती तो एक बड़ी घटना जो है उसको आतंकी अंजाम दे सकते थे और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती थी। आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल मिलना, 3 पिस्टल मिलना और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलना इस बात की ओर साफ संकेत करता है कि आतंकी जो है बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक पे थे, जिनके मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। बन टोल प्लाजा पे एक ट्रक को रोका गया, एक ट्रक जिसमें चावल थे, उस पर 4 आतंकी सवार थे। पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने जो है मुस्तैदी का परिचय तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। इन सब पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैप्टन अनिल गौर जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ से हम कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों का जो है मनोबल हमें बढ़ाना भी चाहिए और उन्होंने मुस्तैदी का परिचय भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चूक भी हुई है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी से हुई है या कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन चूक भी है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है कि कल की जो घटना है उसके अंदर बहुत सारी सीखें भी हैं, कुछ चूक भी है जैसे आप कह रहे हैं, और मैं कहूँगा सुरक्षा बलों की बहुत मुस्तैदी के साथ ये सारी की सारी जो आने वाली घटनाएं जिस हिसाब से ये आतंकवादी अंदर इन्फिल्ट्रेट किए हैं उसको जो बचाने में कामयाब रहे। अब सबसे पहले लेते हैं हम कि आप कहें कि ये इन्फिल्ट्रेट किए कैसे। नेचुरली है कि ये पाकिस्तान से आए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से आए हैं। अब अगर बीएसएफ वाले कहते हैं जी फेंस नहीं कटी तो इसका मतलब कोई टनल है, और टनल्स आपको मिले भी हैं, तो इसका मतलब हमें जो है वहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट हमें चाहिए जो वहाँ पे एक बारी सर्च तो करें कि कितने टनल्स हैं, कितने चल रहे हैं, कितने बंद रखे हैं, उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। क्योंकि जो टनल्स अभी तक मिले हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि एक बड़ी एक्टिव कनाइवेंस है पाकिस्तान आर्मी रेंजर्स की इस टनल्स बनाने में, और जिस हिसाब से सोफिस्टिकेशन से बनाए हैं ये तैयार करके रखे हुए हैं इन्होंने। अब ये बारिशों की वजह से कुछ टनल कोलैप्स हुए तो मिल गए, अब इसका मतलब और भी टनल्स हैं इसके अंदर। एक दूसरा, जो ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है हीरानगर सांबा एरिया का, इसमें काफ़ी रिवलेट्स वगैरह हैं और काफ़ी नाले वगैरह हैं, तो उसमें जो फेंसिंग जो है वो हमारी जो है उसके अंदर कई बार वो बीच में गैप्स रह जाते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपको रियल टाइम चाहिए। रियल टाइम आप कर सकते हैं ड्रोन्स के साथ में, आप सेटेलाइट इमेजरी के साथ में, इंफ्रारेड डिवाइसेस के साथ में। तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है, ये मेरे ख्याल की तीसरी है। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो थी। अब आप देखिए किस हिसाब से एक ट्रक के अंदर इन्होंने एक जैसे बंकर सा बनाया हुआ था, बीच में खाली जगह और साइडों पे जो है चावल के जो बैग्स वगैरह रखे थे। और ये पहली बार नहीं है, जो पुलवामा का जो था मास्टर जो आतंकी वो भी ऐसी ट्रैवल हुआ। इसके हिसाब से जो ड्राइवर जो पीछे और पकड़े गए, जो जनवरी में जो हजर कोटली में जो हुआ उसमें भी ऐसे ही थे ये, और ड्राइवर जो भी पकड़े गए वो कहते हैं पहली बार नहीं है। इसका मतलब हमारी यहाँ चूक है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है, क्या आपको लगता है एज ए एक्सपर्ट कि और आतंकी भी अभी छिपे होंगे या फिराक में होंगे? बिल्कुल। देखिए ये 4 आपने किए, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत मैं एक कहूँगा शुक्रिया भी है, और एक बहुत बड़ी उन्होंने कार्रवाई की कि उन्होंने क्लीन ऑपरेशन किया बिना अपने किसी इंजरी के किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी को, और चारों को चारों ढेर कर दिया। पर ये 4 अकेले नहीं हैं। आपको पता नहीं कि हो सकता है इन 4 के साथ में पहले निकला है ट्रक या बाद में निकला है, ये भी तो है। वहाँ से कितने इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अब देखिए अब ये चंद दिनों पहले ही उड़ी और ये गुरेज के सेक्टर में और वहाँ पे बारामूला सेक्टर में इतनी फायरिंग, और उसके अंदर फौज ने कितने जो हैं आतंकी जो आ रहे थे उनको मार दिया। तो ये कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान इसके अंदर चुप नहीं बैठने वाला। ये तब चुप बैठेगा जब हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे, जब हम देखेंगे कि हाँ इस लॉन्च पैड के ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आर्मी को पता होते कि इस लॉन्च पैड पे अब इतने खड़े हो गए हैं, लोग तैयार हो गए, हमें उसी टाइम उसको उड़ा देना चाहिए। हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमें ज़्यादा ज़रूर करने की, हमारे पास बोफोर्स जैसी गन्स हैं, हमारे पास 45 किलोमीटर जो रेंज है उनकी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसी को उड़ा देना चाहिए ख़त्म वहाँ पे, ताकि इनको पता लगे, पाकिस्तान को पता लगे कि भाई
ये जो कार्रवाई है अगर हम बंद नहीं करेंगे तो नुकसान इसमें हमारा है। डिफेंस एक्सपर्ट, क्या डिमांड है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्ट्री से? देखिए, होम मिनिस्ट्री से सबसे पहले तो ये है, जैसे मैंने कहा कि एक तो आपको ट्रक बॉडी स्कैनर्स वगैरह चाहिए, आपको ये फेंसिंग के लिए चाहिए, वहाँ पे आपको ड्रोन्स और आपको इंफ्रारेड जो आपके सेटेलाइट जो है वो रियल टाइम में आपको चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे अभी जो जैसे ये है, आपने देखा एक हमने अभी इजराइल के साथ में एक वो कर रहे थे समझौता, जिसके अंदर हम स्मार्ट फेंसिंग कर रहे थे, वो इमीडिएटली चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये इसके अलावा उसके चारा नहीं है। और तीसरा, हमें जो है बीएसएफ को ये इस हिसाब से करना है कि उनके पास इक्विपमेंट हो कि ये देखने के लिए कि वहाँ पे टनल्स ना हो, क्योंकि ये जो आ रही है अभी भी ये जो आए हैं, मैं इतना कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई ना कोई टनल है जहाँ से इतने आए, क्योंकि इतना असला लेके ये अगर आप कहें कि फेंस के बीच में से क्रॉल करके निकले हैं तो ये मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि 11 AK-47 राइफल्स प्लस इतना वो असला प्लस इतनी सारी चीज़ें लेके उधर से, ये ज़रूर किसी ना कोई टनल अभी है जिसके ये अभी तक हमें पता नहीं लगा। तो जी हाँ दर्शकों, अगर हम आतंकवादियों की बात करें या फिर अपनी पॉलिसीज की बात करें, इस पर हमें वर्कआउट करने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है। जिस तरह से भारत देश की बात करें, हमारी गवर्नमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं जो है हम लचीले हैं, सॉफ्ट वे है, हमारा जो ये सॉफ्टनेस है ये कहीं ना कहीं हम पर ही हावी हो रहा है। वक्त आ गया है हमें अपना लहजा बदलना होगा, वक्त आ गया है हमें अपनी पॉलिसीज बदलनी होगी, वक्त आ गया है हमें अब स्टैंड लेना होगा, आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जो है जवाब देना होगा। और ड्यूटीज़ की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो एक इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो संदिग्ध व्यक्ति को दिखता है, कोई संदिग्ध सामान दिखता है, तो इसकी तुरंत सूचना जो है वो पुलिस को दे सकता है। और जब तक हमारे घर के बेदी जो हैं वो सामने नहीं आते हैं, जब तक उनका पर्दाफाश नहीं होता है, तो ऐसी घटनाओं का होना जो है वो लाजमी माना जा सकता है। इसलिए हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी समझनी होगी और खासकर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, तब जाकर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक पाएंगे। और खासकर तालमेल भी बनाना होगा, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, चाहे सुरक्षा एजेंसीज हों, चाहे कॉमन मैन हो, इन सब में तालमेल की अति आवश्यकता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।